हेलो स्टूडेंट्स, मोल कंसेप्ट के लेक्चर 3 में आप सबका स्वागत है। तो ये बोर्ड पर लिखा है, जो कल भी आप उसको नोट किए थे, क्या उसको एक बार दोहराते हैं। तेना 1 मोल मोलेकुल में कितना मोलेकुल, इतना मोलेकुल्स, इतने मोलेकुल्स का वेट कितना होता है, ग्राम मोलेकुलर वेट के बराबर, जिसको सिंपली ग्राम मोलेकुल कहते हैं। उसका वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर होता है, लेकिन एसटीपी पर होता है, लेकिन फिर केवल गैसियस स्टेट के लिए एप्लीकेबल होता है। एसटीपी आप जानते ही हैं, एसटीपी का मतलब है टेम्परेचर आपका कितना होना चाहिए, 0 डिग्री सी। 0 डिग्री सी कितने के बराबर होता है, 273.15 केल्विन के। और प्रेशर कितना होना चाहिए, प्रेशर होना चाहिए 1 atm प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज इक्वल टू 101.325 किलोपास्कल। तो यही हम लोग एटीएम और ये केल्विन में लेते हैं। तो ये एसटीपी है, देन एनटीपी, देन ऐसे कुछ कुछ बताए थे। शायद कल यहाँ पॉइंट हम यहाँ दे दिए थे, नहीं तो होता है भाई, होता है। तो ये किलो पास्कल में कितना होता है, 1.01325 नहीं, 101 पॉइंट इधर। तो आप इसको ध्यान में रखिए, देन इसके बारे में बताए थे। तो ये तो आप कल नोट किए थे, तो इसको मिटा दे रहे हैं। आप एग्जाम्पल में देखिए 1 मोल, आज 45 मिनट में ही सब, 40 मिनट में ही आज इसको खत्म करना है, तो थोड़ा ध्यान देंगे। 1 मोल O2 में कितना मोलिकुल्स, 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिकुल्स। उसका वेट कितना होता है, 32 ग्राम। उसका वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर एट एसटीपी। 1 मोल H2, उसका ये 2.016 ग्राम, वेट कितना, वॉल्यूम ना 1 मोल CO2 मोलिकुल इतना, वेट 44 ग्राम, वॉल्यूम इतना। यदि यह 1 मोल NaCl का मोलिकुल होगा, सॉलिड मोलिकुल्स तो इतना होगा, वेट 58.5 ग्राम होगा, लेकिन वॉल्यूम इतना नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यह सॉलिड है, लिक्विड। चलिए ये सब बताए थे, इतना बताए थे। हम क्या बताना चाह रहे थे आपको, रिलेशन, इसके बीच में रिलेशन आप बनाए थे। क्या यूनिटरी मेथड में क्या बताए थे कि आपको जो दिया रहता है उसको लेफ्ट साइड में देते हैं, जो निकालना रहता है वो राइट साइड में। तो इस दोनों से रिलेशन से आप कल 2 फार्मूला निकाले थे ना। क्या निकाले थे, 1 मोल मोलेकुल में इतना मोलेकुल है, तो 2 मोल में कितना होगा, 3 मोल में मोलेकुल कितना होगा, 4 मोल में कितना होगा। 1 मोल में इतना है तो 2 मोल में कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करें। 3 मोल में कितना, 3 से मल्टीप्लाई। 4 मोल में कितना, 4 से मल्टीप्लाई। तो एक ऐसा था, यानी हम आपको मोल दिए थे, मोलेकुल पूछे थे, कल की बात बता रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिए थे, फार्मूला दूसरा कब निकाले थे, मोलेकुल दिए थे, मोल पूछ रहे थे, नंबर ऑफ मोल्स पूछे थे, याद है ना। 6.02 10⁻23 मोलेकुल्स इक्वल टू 1 मोल, इसलिए 1 मोलेकुल, इसलिए x मोलेकुल इस हाउ। तो 2 फार्मूला कल निकाले थे। आज देखिए ऐसे ही हम लोग करें, इसके बीच में रिलेशन निकाले। देखिए हम इस सबको मिटाते हैं, हम एक पर लेते हैं, एक पर हम निकालते हैं। जरा देखिए यहाँ ऑक्सीजन पर है, जैसे इसके बीच में, अब हम इसके बीच में निकालें। ये दोनों आप देखे थे, क्या देखे थे, फार्मूला नंबर 3। क्या कर सकते हैं, यदि हम इसके बीच में निकालेंगे तो 1 मोल मोलेकुल का वेट कितना होता है, ग्राम मोलेकुलर वेट के बराबर। 1 मोल O2 का वेट कितना होता है, 32 ग्राम। 32 ग्राम O2 के लिए है ना, और सब मिटा दिए, नहीं तो थोड़ा जगह स्पेस देख के लिखना पड़ता है। तो हम एग्जाम्पल के लिए O2 ही रखें ताकि आसानी हो। 1 मोल O2 का वेट कितना है, 32 ग्राम। 32 ग्राम O2 के लिए है,
H2 होगा तो 2.016 ग्राम, CO2 होगा तो 44 ग्राम, H2 होगा तो 18 ग्राम, ये आप जानते हैं। तो 1 मोल ऐसे, यदि हम ये राइट साइड में देंगे तो क्या होगा, वेट कहेंगे, तो वेट ऑफ 1 मोल, गिवन हमारा क्या है, मोल, 1 मोल molecules of substance is equal to ग्राम मोलिकुलर वेट, जिसको हम लोग सिंपली ग्राम मोलिकुल करते हैं। इसलिए वेट ऑफ 2 मोल, वो वेट ऑफ x मोल कर देते हैं, x मोल इसलिए कर देते हैं 1 मोल 2 मोल 3 मोल जो कुछ भी हो, तो x मोल इज इक्वल टू x इंटू ग्राम मोलिकुलर वेट। तो हमारा फार्मूला निकल गया क्या चीज, वेट ऑफ x मोल्स ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू x इंटू ग्राम मोलिकुलर वेट। ये हमारा फार्मूला 4। अब हम क्या करें, इसको लेफ्ट साइड में दे और मोल को राइट साइड में दे, इस दोनों रिलेशन में हम क्या करें, अभी मोल मेरा लेफ्ट है, ग्राम मोलिकुलर मेरा राइट है, अब हम ग्राम मोलिकुलर वेट को लेफ्ट कर रहे हैं और मोल को राइट कर देंगे, तो मोलों की संख्या निकल जाए, कैसे, ग्राम मोलिकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू 1 मोल। इसलिए x, ये ग्राम मोलिकुलर वेट तो कोई डिजिट होगा, 32 33 34 कुछ भी होगा, इसलिए 1 ग्राम इक्वल टू 1 बाई ग्राम मोलिकुलर वेट, इसलिए x ग्राम क्या हो जाएगा, ये x बाई ग्राम मोलिकुलर वेट। तो ये क्या चीज निकला, नंबर ऑफ मोल्स इन x, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू x बाई ग्राम मोलिकुलर वेट। एक फार्मूला निकल गया, देखिए 2 फार्मूला भी निकाल लिया हमने, एक ये फार्मूला निकाले, एक ये फार्मूला। दोनों फार्मूला का क्या है, इसमें देखिए हम वेट, यदि हम ये लेफ्ट साइड में देंगे और ये राइट साइड में देंगे तो हमारा क्या निकलेगा, वेट निकलेगा। तो देखिए वेट निकलेगा, मोल दिया था, वेट निकाल रहा है, तो देखिए वेट निकल रहा है। अब हम वेट दे रहे हैं और 1 इधर है, तो मोल निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। तो ग्राम मोलिकुलर वेट में 1 मोल होता है, इसलिए 1 ग्राम में 1 बाई, इसलिए x ग्राम में। ठीक है, इसको कॉपी कीजिए, जैसे इस पर क्वेश्चन हम करते हैं, दो क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट वेट ऑफ 0.5 मोल ऑफ O2, और दूसरा देते हैं कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 5 या 8 ग्राम ऑफ 8 ग्राम। पहला कैसे बनाइएगा, दूसरा पहला क्वेश्चन देखिए कैसे बनाइएगा, इसमें क्या दे रहा है। हम बार बार कल भी बताए थे कि फार्मूला निकालने के लिए हम कह रहे हैं, आप निकाल सकते हैं। अभी 4, कल 2 और 2 ये निकला, ऐसे ही हम करेंगे तो 15-16 हो जाएगा। लेकिन फार्मूला पर बैठा कि इसको मत बनाइएगा सर, 16 क्या कीजिएगा, यूनिटरी लगाइए ना। हम तो जरूर बताएं, लेकिन यूनिटरी लगाने के लिए करें। देखिए इसमें क्या है, वेट पूछ रहा है, अब मोल दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे, वेट ऑफ 1 मोल
1 मोल ऑफ O2 ये दिया हुआ है। अब वेट पूछ रहा है तो वेट कितना होता है 32 ग्राम। देखिए इसलिए कितना मोल में पूछ रहा है 0.5 मोल में। तो क्या किए 32 इंटू 0.5 मोल कैलकुलेट कर दीजिए आंसर लगे। नहीं इसमें मोल दिया था वेट पूछ रहा है तो हम क्या किए 1 मोल का वेट यहाँ से 1 मोल का वेट कितना होता है 32 इसलिए 0.5 बन गया। दूसरा देखिए दूसरा में क्या कह रहा है नंबर ऑफ मोल्स यानी मोलों की संख्या पूछ रहा है। दे क्या रहा है वेट दे रहा है। तो देखिए 32 ग्राम में 1 मोल है, नंबर ऑफ मोल्स इन 32 ग्राम ऑफ O2 इक्वल टू 1 मोल। सीधे आप लिखे इसे 32 ग्राम O2 कितना है 1 मोल है। 32 ग्राम 1 मोल होता है इसलिए 1 ग्राम 1/32 इसलिए क्वेश्चन में क्या है 8 ग्राम तो 8/32 जो आएगा सो निकाल दीजिए। देखिए सर ये बड़ी पॉपुलर है। ये एक्चुअली क्या है ये 8 क्या है गिवन वेट है और ये क्या है ग्राम मोलिकुलर वेट। ये नंबर ऑफ मोल्स आप PV इक्वल टू NRT में जो आप बनाते होंगे तो यहाँ P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ ये है कि इसको आप ऐसे करते हैं W/M/RT जहाँ ये नंबर ऑफ मोल्स यही ना नंबर ऑफ मोल्स यहाँ है ये N यही ना N यही ये वाला वेट वाला नंबर ऑफ मोल्स है। नंबर ऑफ मोल्स तो मॉलिक्यूल वाला भी निकल सकता है वेट वाला भी निकल सकता है वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में भी नंबर ऑफ मोल्स निकल सकता है। कल निकाले थे आप मोलों की संख्या मॉलिक्यूल का संख्या दे रहा था तो मोलों की संख्या निकाल रहे थे। देखिए वेट दे रहा है तो मोलों की संख्या निकल वॉल्यूम दे रहा है तो मोलों की संख्या निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए ये जो है ये यही मोल है गिवन वेट 8 क्या है गिवन वेट है और W क्या है ग्राम मोलिकुलर वेट है। ये यहाँ होता है ये गिवन वेट जो बदलता रहता है ये ग्राम मोलिकुलर वेट। यहाँ से जो नंबर ऑफ मोल्स निकलता है ये 8 क्या है ये गिवन है 8 2 कुछ भी रहेगा वो तो दिया रहता है और बाई ग्राम मोलिकुलर वेट। तो ये नंबर ऑफ मोल्स काफ़ी पॉपुलर क्योंकि वेट के टर्म में ये मोल दिया है गिवन वेट बाई मोलिकुलर वेट। यहाँ देखो गिवन वेट में चलिए इसको अब जरा देखिए वैसे ही यदि हम रिलेशन निकालें तो इसका हम इससे निकाल सकते हैं वॉल्यूम के टर्म में। तो फार्मूला हमारा 5 क्या कहेगा वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट STP कितना होता है 22.4 लीटर दिया हुआ इसलिए वॉल्यूम ऑफ x मोल 22.4 इंटू एक्स तो फार्मूला निकल गया क्या चीज वॉल्यूम ऑफ x मोल ऑफ गैस इक्वल टू x इंटू 22.4 लीटर एट STP। देखिए एक फार्मूला निकल गया यूनिटरी मेथड लगाए। अब हम क्या कर दें ये लीटर है और इधर तो फार्मूला 6 हम कर देंगे क्या करेंगे 22.4 लीटर ऑफ गैसियस सब्सटेंस इक्वल टू 1 मोल इसलिए 1 लीटर इतना मोल इसलिए x लीटर x बाई 22.4 मोल। तो मेरा फार्मूला निकल गया क्या चीज नंबर ऑफ मोल्स इन x लीटर ऑफ गैस एट STP इक्वल टू x बाई 22.4 लीटर। देखिए 6 फार्मूला इससे 2 फार्मूला निकला ये देखिए इससे 2 फार्मूला निकला इससे और इससे 2 फार्मूला निकला इससे और इससे 2 फार्मूला निकला। देखिए ये 6 फार्मूला हो गया। लेकिन फिर भी न्यूमेरिकल बनाते से हम कहेंगे फार्मूला मत लगाइए। ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं एक किताब सब में लिखा हुआ रहता है ये फार्मूला पर मत बनाइए साहब घूमते रह जाइएगा क्या जरूरत है फार्मूला का 5वां क्लास में फार्मूला लगाते थे क्या
5 आम का दाम 20 रुपया है तो 2 आम का दाम कै रुपया है, 1 रुपये में कै आम मिलेगा। इसमें क्या करना है, 5वां क्लास का मैथ्स बनाना है, तो इसमें फॉर्मूला क्या लगाना है, यूनिटरी लगा देना है। तो जैसे ये दोनों न्यूमेरिकल में क्या कीजिएगा बताइए, क्या कीजिएगा बताइए, क्या कीजिएगा। क्वेश्चन जैसे देखें, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 2 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी। देखिए मोल दिया हुआ है, वॉल्यूम पूछ रहे हैं। क्वेश्चन दूसरा, कैलकुलेट, देखिए नंबर ऑफ मोल्स इन 11.2 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी। क्या है इसमें क्वेश्चन, पहला कैसे बनेगा, एक मोल का वॉल्यूम है 22.4 लीटर, हाँ, 2 मोल का वॉल्यूम 2 इंटू 22.4 लीटर, एसटीपी एट एसटीपी सब तो रहेगा। दूसरा नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है, तो क्या कहिएगा, 22.4 लीटर एट एसटीपी इक्वल टू 1 मोल। ये गिवन है, लीटर गिवन है, मोल पूछ रहा है, इधर राइट साइड में दे दिए, इसलिए 1 लीटर इक्वल टू 1/22.4 लीटर, इसलिए 11.2 लीटर। देखिए 11.2 ऐसे बनाइए साहब, है ना, 1/2, ये मोल हो गया। इस यूनिटरी मेथड लगाइए, फॉर्मूला के चक्कर में नहीं हो गया। क्या है यहाँ देखिए क्या कर रहे हैं, मोल दिया हुआ है, वॉल्यूम पूछ रहे हैं, मोल दिया हुआ है, वॉल्यूम पूछ रहे हैं, मोल दिया हुआ है, वॉल्यूम पूछ रहे हैं। तो मोल दिया हुआ है तो मोल लेफ्ट साइड में है, वॉल्यूम राइट साइड में है, निकाल दिए। इसमें मोल पूछ रहा है, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो वॉल्यूम लेफ्ट साइड में है, मोल राइट साइड में। क्यों राइट साइड में, दूसरा क्वेश्चन में मोल राइट साइड में क्यों है, क्योंकि मोल निकालना है। अब वॉल्यूम लेफ्ट साइड में क्यों है, क्योंकि वॉल्यूम दिया है। पहला क्वेश्चन में वॉल्यूम राइट साइड में क्यों है, क्योंकि वॉल्यूम निकालना है। और मोल लेफ्ट साइड में क्यों है, क्योंकि मोल दिया हुआ है। तो ऐसा हो गया, देखिए 6 फार्मूला हो गया, 2 2 4 2 6। अब इस दोनों में रिलेशन निकाल दे, फिर इस दोनों में रिलेशन निकाल दे, फिर इस दोनों में क्या कीजिएगा बताइए। फॉर्मूला फॉर्मूला 7 देखिए, इतने मोलेकुल का वेट ग्राम मोलेकुलर वेट के बराबर होता है। इतने मोलेकुल का ग्राम मोलेकुलर वेट के बराबर होता है। एक मोलेकुल का वेट कितना होगा, 2 मोलेकुल का वेट कितना होगा, एगो ये फार्मूला हो जाएगा। ग्राम मोलेकुलर वेट में इतना मोलेकुल्स होता है, उससे एगो फार्मूला। ये दोनों में रिलेशन देखिए, ये सब हटाइए, अब ये सब मत देखिए। ये दोनों में रिलेशन में क्या करेंगे हम, ये दिया हुआ ये निकालना है, तो क्या लिखेंगे, 6 वेट ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 मोलेकुल इज इक्वल टू ग्राम मोलेकुलर वेट। देखिए इतने मोलेकुल का वेट इतना है, हाँ, इतना नहीं भी लिखे, आप फार्मूला नहीं भी निकालिएगा। अच्छा एक इस वाला फार्मूला से बता देते हैं, वेट ऑफ इतने मोलेकुल ग्राम मोलेकुलर, इसलिए वेट ऑफ 1 मोलेकुल ग्राम मोलेकुलर वेट बाई 6.022 इंटू 10⁻², इसलिए वेट ऑफ x मोलेकुल, x इंटू ग्राम मोलेकुलर वेट बाई 6.022 इंटू 10⁻23। ये फार्मूला हो गया, क्या अच्छी फार्मूला हो गया, वेट ऑफ x मोलेक्यूल ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू x इंटू ग्राम मोलेकुलर वेट बाई 6.022 इंटू 10⁻23। देखिएगा फार्मूला होगा। देखिए फार्मूला हम निकाल दिए, लेकिन बार बार कर फार्मूला से बनाना नहीं है, यूनिटरी लगाना है। फार्मूला नंबर 8। अब क्या करें, इसको राइट देना है ये, तो नंबर ऑफ मोलेकुल्स इन ग्राम
मोलिकुलर वेट ऑफ सबस्टांस। ग्राम मोलिकुलर वेट सबस्टांस में कितना मोलिकुल होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। इसलिए नंबर ऑफ मोलिकुल्स इन 1 ग्राम, चूंकि ग्राम मोलिकुलर वेट तो यहाँ देखिए रहेगा 32, 33 जो भी है 1 ग्राम में, ये तो 6.022 इंटू 10⁻23 बाई ग्राम मोलिकुलर वेट। हाँ, इसलिए इन x ग्राम में तो 6.022 इंटू 10⁻23 गुने x बाई GMW। तो मेरा फार्मूला है वो निकल गया क्या चीज? नंबर ऑफ मोलिकुल्स इन x ग्राम ऑफ सबस्टांस इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 गुने x बाई GMW। देखिए फार्मूला में क्या है? कुछ नहीं है। ये फार्मूला के चक्कर में मत बनाइएगा, हम तो इसलिए बनाए कि फार्मूला डेराइव कैसे होता है। सब लोग शायद आपको बताए हैं, ऐसे कि नहीं बताए होंगे, किस आधार पर आपको समझाए थे बनाने के लिए, ये तो नहीं पता। लेकिन हम एक ट्रेडिशनल बात बताएं, कैसे लोग कहता है बनाने के लिए, लेकिन हम कोई इस फार्मूला पर कभी नहीं कहेंगे बनाने के लिए। आप सीधा क्या कीजिए, ये क्या है, फार्मूला कैसे आया है? यूनिटरी मेथड 5वां क्लास के मैथ से आया, आम अमरूद पर आया है। क्या करना है, यहाँ देखिए इतने मोलिकुल्स का, देखो ना यूनिटरी, इतना मोलिकुल्स का वेट इतना है, देखो ना इतना मोलिकुल्स का वेट इतना है, तो एक मोलिकुल्स का, इसलिए ये x के बदले क्या हो सकता है? 10,000, 10⁻20, 10⁻10, 5 इंटू 10, कुछ भी हो सकता है मोलिकुल्स, निकल जाएगा। इसमें क्या है, ये लेफ्ट है, ग्राम मोलिकुलर वेट लेफ्ट साइड में, ये इधर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जब राइट साइड में आ जाएगा तो मोलिकुल्स का नंबर हो जाएगा। तो देखिए ग्राम मोलिकुलर वेट में इतना है, इसलिए 1 ग्राम है, इसलिए x ग्राम में नहीं, तो कॉपी कर लीजिए, करना है तब ठीक। इस पर 2 क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए क्या करना है क्वेश्चन, देखिए कैलकुलेट नंबर ऑफ मोलिक्यूल इन 2 ग्राम ऑफ O2। दूसरा है कैलकुलेट वेट ऑफ 2 मोलिक्यूल्स ऑफ O2। क्या है बताइए, पहला क्या बनाइएगा? नंबर ऑफ मोलिक्यूल निकालना है 2 ग्राम में, तो क्या लिखेगा? 32 ग्राम में मोलिक्यूल है 6.022 10⁻23, इसलिए 1 ग्राम में 6.32, ऐसे लिखे ना 2 ग्राम, लिखते रहिएगा 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 2/30। कट कर दीजिए। का फार्मूला जो हम डिराइव किए उसका जरूरत है, फार्मूला का जरूरत है, फार्मूला लगाने जाइए, बनाते रह जाइए। इसमें क्या करना है बताइए? दूसरा में यहाँ क्या है, वेट पूछ रहा है, मोलिक्यूल दे रहा है, 2 मोलिक्यूल का वेट कितना है? तो 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिकुल्स का वेट है 32 क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन है, इसलिए एक मोलिकुल का वेट कितना होगा? 32 बाई 6.022 इंटू 10⁻23, इसलिए 2 मोलिकुल्स का 32 6.022 23 इंटू 2 कट कर दीजिए। देखिए क्या है इसमें क्या किए, इसमें आपको नंबर ऑफ मोलिकुल पूछ रहा था, नंबर ऑफ मोलिकुल पूछ रहा था, वेट दिया हुआ था, तो 32 ग्राम से शुरू किए क्योंकि O2 है। आप ग्राम मोलिकुलर वेट का ध्यान रखिएगा क्या चीज है, यदि यहाँ N2 रहेगा तो 28 रहेगा, CO2 रहेगा तो 24, उतना आप जानते हो। तो 32 ग्राम में इतना है, एक में इतना करते हैं। अब जरा देखिए, ऐसे ही टाइम का भी थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि आज खत्म कर देना इसका। वैसे ही यदि हम इसके बीच में रिलेशन निकाल लें तो 2 फार्मूला हो जाएगा, यहां से भी आ जाएगा, फिर ऐसे करेंगे तो 2 फार्मूला हो जाएगा। नहीं तो आप यूनिटरी लगाइए, समय हम आज इसको खत्म कर लेना 40 मिनट में। वैसे ही देखिए सर, एक चीज याद रखिएगा, 1 मोल एटम रहे, जो हम बता चुके हैं फिर भी लिख दे रहे हैं, 0.22 इंटू 10⁻23 एटम होता है और उसका वेट ग्राम एटॉमिक वेट के बराबर होता है। वहाँ 22.4 लीटर वो नहीं होगा, चूंकि हम ये मान के चलते हैं एटम नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। नॉट गैस के एटम को छोड़ दिया जाए
तो एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है, दैट्स वाई हम लोग ये ऐसे करेंगे। और यहाँ हम लोग क्या करते हैं, याद कीजिए कि एग्जाम्पल 1 मोल H में इतना एटम होता है, 1.008 ग्राम हो गया। 1 मोल He हीलियम का एटम, इतना एटम होगा कितना, 4 ग्राम होगा। 1 मोल O ये 16 ग्राम होगा। तो ये सब आप जानते हैं। तो हमको लगता है कि आप यहाँ भी वैसे ही मोल कहेंगे इसके बीच में, तो यूनिटी लगाइएगा। फिर जैसे वहाँ हम लगाते थे वैसे ही यूनिटरी मेथड लगा के आप इसको, यहाँ फार्मूला सब जो है हम इसके बीच में, इसके बीच में जैसे वो 8 बताए थे वैसे लिख कर नहीं बता रहे हैं क्योंकि समय जा रहा है। इस पर कुछ क्वेश्चन वैसा बता दे ताकि आपको यूजफुल हो, नहीं तो फिर वो समय भाग जाएगा, फिर ये ख़त्म नहीं होगा। हाँ, हमारी इच्छा है कि ये 3 ही क्लास में ख़त्म, इसको कॉपी कर दीजिए, हो गया। देखिए सर, इस पर एक क्वेश्चन हम आपसे बनवा रहे हैं। क्वेश्चन देखिए, जैसे एक आपके एनसीईआरटी में ही क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम इन 52 मोल ऑफ He, दूसरा 52 U ऑफ He, और तीसरा 52 ग्राम ऑफ He। पहला कैसे बनाएंगे? पहला तो आप ऐसे बनाएंगे, 1 मोल He में कितना एटम होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होता है। इसलिए कितना में, 52 मोल में, तो आप क्या कर देंगे, इसको 6.022 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ये दोनों देखिए, ये क्वेश्चन 2 इधर बना रहे हैं, क्वेश्चन 3 इधर बना रहे हैं। देखिए 52 ग्राम में एटम कितना है, कहाँ गया ये, 4 ग्राम में कितना एटम है, 6.02। तो तीसरा वाला में क्या लिखेंगे, 4 ग्राम ऑफ He में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम, किसका, एटम He का है। इसलिए 1 ग्राम में 6.022 इंटू 10⁻23/4, इसलिए 52 ग्राम, 6.022 इंटू 10⁻23/4 गुने 52, कैलकुलेट कर देंगे, हो गया। जबकि तीसरा वाला में ये वाला कैसे बनेगा, दूसरा वाला में देखिए हम बताए थे, U जो होता है, ये ग्राम जो होता है वो 1 मोल का यानी ग्राम मोलिकुलर वेट होता है, जबकि U वाला जो होता है वो रिलेटिव एटॉमिक वेट होता है या रिलेटिव मोलिकुलर वेट होता है, और वो 1 एटम का होता है। तो याद कीजिए 4 AMU जो आया था, ऐसे नाप हम वेट किए थे, तो 4 AMU या U जो होता है, AMU लिखे या U में He का 1 एटम होता है, 1 एटम He का होता है, याद है ना। 4 टाइम्स ज़्यादा था, तो 4 टाइम्स हीलियम का ज़्यादा था रिलेटिव वो बटखरा से, AMU से, तो 1 एटम का वेट हो गया। इसलिए 1 एटम, इसलिए 1 MU इक्वल टू 1/4, इसलिए कितना, 52 MU, तो ये हो जाएगा कितना, 52/4, यानी ये 3 एटम। तो देखिए ये 4 MU में 1 एटम है, तो 52 MU में कितना, 13 एटम है, जबकि यहाँ ग्राम है, जबकि 4 ग्राम He में इतना एटम होता है। ये आपका क्या है, ग्राम एटॉमिक वेट है। ये 4, ये आपका क्या है, ये क्या है, ये आपका रिलेटिव एटॉमिक वेट। तो रिलेटिव एटॉमिक वेट 1 एटम का होता है, जो कि ग्राम एटॉमिक वेट आपका 1 मोल का इस तरह। चलिए ठीक है, कॉपी कीजिए इसको। तो चलिए इसको हम आगे, इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इन 20 ग्राम ऑफ Ca, दूसरा
20 ग्राम ऑफ Ca2+। कैसे बनाएंगे? देखिए थोड़ा टाइम के 30 मिनट हो गया तो 10-15 मिनट में ही 10 मिनट में ही ख़त्म कर लेना, नहीं तो आप लोग तो स्किप करके भाग जाते हैं, थोड़ी देखिएगा, इसलिए जल्दी जल्दी कुछ बता दे। चलिए कैसे बनाएंगे। पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों निकालना है, तो आप ये निकालिए कि 20 ग्राम में कितना एटम होता है। 20 ग्राम में एटम निकाल लेंगे तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी आप निकाल लीजिएगा। तो पहले एटम निकालेंगे। कैसे एटम निकालेंगे? देखिए 40 ग्राम में कितना एटम है, यही 6.022 इंटू 10⁻23। 6.022 लिख दे रहे हैं आप लोग, क्या पता भाई साहब आप लोग कहीं गुस्सा आ जाइएगा। हाँ देखिए, तो 40 ग्राम ऑफ Ca में एटम कितना है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होता है ना। तो इसलिए 1 ग्राम में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम बाई 40, इसलिए 20 में 6.022। ये 3.011 इंटू 10⁻23 एटम, ये एटम हो गया। तो आप बताइए, ये वो जो कैल्शियम का एटम होता है, प्रोटॉन कितना होता है 20, इलेक्ट्रॉन इसमें ऑर्बिट वाइज कितना रहता है सब, इसमें प्रोटॉन कितना होता है 20। क्यों 20 होता है? क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर के बराबर प्रोटॉन का संख्या होता है, और चूंकि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम है, तो जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी ये हो गया। तो बताइए इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना होगा? ये एक एटम में एक एटम ऑफ Ca का कहानी है कि 20 को प्रोटॉन होता है, 20 को इलेक्ट्रॉन। तो देखिए एक एटम ऑफ Ca में 20 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए एटम कितना है आपके पास, यहाँ देखिए 40 ग्राम में इतना एटम होता है 1 ग्राम में, इसलिए 20 ग्राम में, जैसे यहाँ नहीं लगा देंगे, इसे लगा निकाल देंगे। इसलिए एटम कितना है 3.011 इंटू 10⁻23 में। तो क्या कीजिएगा आप मल्टीप्लाई कीजिए 20 इंटू 3.011 23, ये इलेक्ट्रॉन हो गया। प्रोटॉन कितना होगा? प्रोटॉन सेम टू सेम ऐसे ही होगा। क्या लिखा है, 1 एटम ऑफ Ca में 20 प्रोटॉन है, इसलिए कितना 3.011 इंटू 10⁻23 में क्या कीजिएगा सेम टू सेम, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों बराबर हो गए। इसमें क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये एटम है। देखिए हो गया, कॉपी कीजिए, समझ में आया होगा। जबकि दूसरे वाले में, जबकि इसमें आप देखिए, इसमें आप कीजिए ये आयन है नहीं, तो आप जानते हैं कि मोल तो सबके लिए लगता है, आयन के लिए भी लग सकता है। तो 40 ग्राम ऑफ Ca2+ में 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस है, इसलिए 1 ग्राम में 6.022 इंटू 10⁻23 बाई 40, इसलिए 20 में 6.022 इंटू 10। फिर वही आगे, लेकिन यहाँ एटम नहीं लिखेंगे, आयन लिखेंगे, आयन। ये Ca2+। अब यहाँ देखिए, आपको पता है जब Ca से Ca2+ बनता है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसका निकल जाता है, यानी प्रोटॉन इसमें 20 ही रहेगा, लेकिन इस देखिए एटम में जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन होता है, जबकि आयन में प्रोटॉन तो वही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होगा, घट जाएगा, घट करके कितना हो जाएगा 18। तो आप इसमें क्या कीजिएगा, अब इसको बनाइएगा। कैसे बनाइएगा? इलेक्ट्रॉन का संख्या निकालना है, तो क्या लिखेगा, 1 आयंस ऑफ Ca2+ कंटेन कितना 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इतना आयन कितना 3.011 इंटू 10⁻23 आयंस, 18 इंटू 3.011 इंटू ये मल्टीप्लाई कर। प्रोटॉन जब निकालने जाइएगा तब प्रोटॉन वही होगा, नहीं प्रोटॉन का निकालिएगा तो फिर यहाँ 1 आयन कंटेन 20 प्रोटॉन मल्टीप्लाई, एक ये हो गया।
कॉपी कर लीजिए। अब इसी में हम क्या कर दें कि यदि दूसरा कोई क्वेश्चन यदि हम कर दें कि कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, एक में 7 ग्राम ऑफ N और दूसरा 7 ग्राम ऑफ N3-। तो पहला कैसे बनाएंगे आप? 14 ग्राम में कितना आइटम होता है? 14 ग्राम ऑफ N में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होता है, इसलिए 1 ग्राम में 6.022 टू 10⁻23/14, इसलिए 7 में 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 7/14, ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, 3.011 है, ये एटम निकल गया। और फिर सेम टू सेम N में क्या होता है? N में प्रोटॉन का संख्या 7 होता है और इलेक्ट्रॉन का संख्या भी 7 होता है। प्रोटॉन 7 होता है और ये सब में इलेक्ट्रॉन भी 7 होता है। थोड़ा जल्दी जल्दी करना कि टाइम के हिसाब से कुछ जो बता दे, चूँकि 40 मिनट से ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना है, इसलिए जल्दी जल्दी थोड़ा लिख लें, ठीक है। तो फिर क्या करना है? इलेक्ट्रॉन वैसे ही इसको बना देंगे, पिछले क्वेश्चन जैसे इसको कर देंगे। क्या बना देंगे कि एक एटम में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होता है, नहीं सॉरी, एक एटम में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इतने एटम में प्रोटॉन निकालेंगे तो वैसे ही लिखेंगे। एक एटम में 7 प्रोटॉन होता है, इसलिए सेम टू सेम उसे ही कर देंगे। जबकि दूसरा जब बनाएंगे दूसरा क्वेश्चन, तब उसमें क्या करेंगे? सो देखिए, वैसे ही 7 ग्राम में इतना आयन होता है, ये यहाँ आयन लिखा जाएगा केवल, और आयन में आप जानते हैं यहाँ N है, ये 3 इलेक्ट्रॉन, चूंकि यहाँ न्यूट्रल एटम 3 इलेक्ट्रॉन ये जो गेन करेगा तो ये N3- हो जाएगा। तो इसमें प्रोटॉन 7 होगा, इलेक्ट्रॉन कितना होगा? इलेक्ट्रॉन 7, जबकि यहाँ प्रोटॉन 7 रह लगे, इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएगा। नहीं, तो इसमें आप क्या करेंगे? जब इलेक्ट्रॉन जब निकालने जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इसके केस में, तो क्या लिखेंगे? 1 आयन्स कंटेन 10 इलेक्ट्रॉन, इसलिए आयन का संख्या कितना है? 3.011 इंटू 10⁻23, तो 10 इंटू 3.011 इंटू 10⁻23, तो ये इसमें 10 हो गया। क्यों? क्योंकि माइनस से इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, जबकि प्रोटॉन जस्ट वैसे ही रहेगा। क्या लिखेगा? 1 आयन्स कंटेन 7 प्रोटॉन, इसलिए 3.011 इंटू 10⁻23 आयन्स इक्वल टू 7 इंटू 3। ये आप जानते हैं, इसलिए हम ऐसे बना दीजिए, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन आप देख सकते हैं। कि नंबर ऑफ, एक ये देखिए, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम ऑफ each types in 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4। एक इस टाइप का भी है। देखिए, ऑनलाइन पढ़ाने का एक अपना लिमिटेशन है कि समय के हिसाब से कुछ जितना हो सकता है हम बता रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, फिर भी कुछ तो बच ही जाएगा। इसमें तो बहुत सारा क्वेश्चन है, इतनी सारे क्वेश्चन, फिर भी देखिए एक ये भी टाइप्स है, ए टाइप का क्वेश्चन। इसमें नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है H2SO4 में। इस टाइप मतलब यहाँ हाइड्रोजन का भी बताइए, सल्फर का भी बताइए, ऑक्सीजन का। एक ये भी आता है, यहाँ हम CH4 कर दे, कुछ भी कर दे, तो आप बना सकते हो। पहले क्या करना है कि इतने ग्राम में मोलेकुल का संख्या निकालना है। नहीं, तो आप कैसे बनाएंगे? 98 ग्राम ऑफ H2SO4। ये 98 ग्राम क्या है? इसका ग्राम मोलेकुलर वेट है। जानिए, ग्राम मोलेकुलर वेट में मोलेकुल कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 मोलेकुल्स होता है। किसका मोलेकुल्स है? H2SO4 का। इसलिए 1 ग्राम में इतना मोलेकुल्स, इसलिए कितना?
9.8 ग्राम है। 6.022 इंटू 10⁻23 बाई 98। देखिए इसको कट कर दीजिए आप। तो ये 6.022 इंटू 10⁻20 मोलिक्यूल्स हो गया। ये किसका मोलिक्यूल हुआ? H2SO4 का ना। H2SO4 का मोलिक्यूल्स निकल गया। इसको कॉपी कर लीजिए। अब हम यहाँ बताइए, एक मोलिक्यूल आपका H2SO4 है, तो एक मोलिक्यूल में H कितना है? 2 है। सल्फर कितना है? 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 4। क्या चीज है ये? एटम है। एटम्स है, एटम्स। तो आप बारी बारी से निकाल दीजिए। इतना मोलिक्यूल से आपके पास मिटा देंगे। देख लीजिए, यानी 9.8 ग्राम में आपको इतना मोलिक्यूल H2SO4 का निकला। और आपका एक मोलिक्यूल में सबका होता है, 2 हाइड्रोजन का होता है, 1 सल्फर का होता है, 4 ऑक्सीजन। तब बारी बारी से निकालिए ना कि इतना मोलिक्यूल में, इतना मोलिक्यूल H2SO4 में H कितना होगा, सल्फर कितना होगा, ऑक्सीजन कितना होगा। तो आप ये देखिए कैसे निकालिएगा, ऐसे निकालिएगा। हाइड्रोजन का संख्या निकालिए, हाइड्रोजन का। तब क्या लिखेगा? 1 मोलिक्यूल ऑफ H2SO4 contain 2 H एटम, इसलिए कितना? 6.022 इंटू 10⁻22। अब 2 इंटू 6.022 इतना H एटम हो गया, हाइड्रोजन का एटम निकल गया। फिर यदि O का एटम, सल्फर का एटम निकालना है तो क्या लिखेगा? 1 मोलिक्यूल ऑफ H2SO4 में H2SO4 कंटेन 1s एटम, सल्फर का एटम है, इसलिए 6.022 इंटू 10⁻23 में आप 1 इंटू वही उतना ही रह गया। ये सल्फर का एटम हो गया। ऑक्सीजन का एटम कैसे निकलेगा? 1 मोलिक्यूल ऑफ H2SO4 कंटेन कितना? 4 O एटम, 4 गो ऑक्सीजन का एटम है एगो में। टोटल एटम आप मोलिक्यूल सल्फर का H2SO4 का कितना आया है? 6.022 इंटू 10⁻23। 23 में 4 इंटू 6.022 10⁻23 एटम। तो ये हो गया किसका? ऑक्सीजन का। ये हो गया किसका? सल्फर का। ये हो गया किसका? मल्टीप्लाई तो आप कर सकते हैं। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन ये भी हो गया, कॉपी कर लीजिए। और ऐसे ही छोटा एक ऐसे कर दीजिए, जैसे कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1.6 ग्राम ऑफ CH4 यदि कर दे, CH4 इलेक्ट्रॉन का रहा, तो पहले तो इतने ग्राम में मोलिक्यूल कितना होता है? तो 16 ग्राम मोलिकुलर वेट है किसका? CH4 का। कंटेन कितना मोलिक्यूल्स? कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स, इसलिए एक 16 ग्राम, हाँ, इसलिए 1 ग्राम कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल, इसलिए कितना? 1.6 ग्राम में 16, इसलिए 6.022 इंटू 10⁻23 बाई 16 इंटू 1.6, इसको काट दीजिएगा तो 6.022 टू 10⁻23 ये मोलिक्यूल हो जाएगा। मोलिक्यूल इसका CH4 का। अब देखिए 1 मोलिक्यूल्स ऑफ CH4 में कितना इलेक्ट्रॉन है? कार्बन का 6, एटॉमिक नंबर 6, प्रोटॉन का नंबर 6, इलेक्ट्रॉन का नंबर 6 है, 6 हो गया। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन 1 तो 4, तो टोटल हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोलिक्यूल ऑफ CH4 कंटेन 10 इलेक्ट्रॉन, इसलिए मोलिक्यूल कितना है? 6.022 इंटू 10⁻23, तो 10 इंटू 6.022 टू 10⁻23 मल्टीप्लाई गई, इतना इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो देखिए फिर टाइम हो गया, तो वीडियो थोड़ा लास्ट करते हैं।
तो ऐसे ही बहुत सारा क्वेश्चन इससे बन सकता है। फार्मूला जो हमने कहा था 8 तक बनाया, और थोड़ा जल्दी जल्दी में, चूँकि वीडियो जो है आपका ऐसा बन जाए ताकि आप स्केप ना करें और देख ले, वरना ऐसी सो मेनी क्वेश्चन और भी टाइप का बन सकता है। तो नेक्स्ट हम जो इसमें तो आपको नोट्स का जरूरत नहीं है, लेकिन नेक्स्ट जो भी हम चैप्टर पढ़ाएंगे अपने आप देखिएगा उस लिंक में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF भी डालने का हम सोच रहे हैं, ताकि आप लोग को इसमें भले ही नहीं दिक्कत हो, लेकिन और सब में तो दिक्कत हुआ ही होगा। इसमें भी हम जितना चाहते थे बताने का उतना तो नहीं बता पाए, फिर भी तो एक ये है। और नेक्स्ट हम जो भी एक सोचते हैं कि 12th का एक चैप्टर्स 12th वाले बच्चों को भी बताएं, ताकि 12th पोर्सन को जिसका वीक हो और जो घर में बैठे हुए हैं हमारे कोटा वाले बउआ लोग, तो उन लोग को भी सुविधा हो जाए, क्योंकि 11th वाला ये पोर्सन उनके लिए भी ज़रूरत हो गया, और वो भी जो घर में बैठे हुए हैं और वो भी जो भी 10th पास किए हैं तो उसको भी ज़रूरत हो जाएगा। एक ये कि बच्चे लोग का रिक्वेस्ट आ रहा है कि सर कुछ अपनी बात बताइए। तो बाबू, ये 15 साल जो हमने टीचिंग कैरियर किया है, इसमें इसके हमने पिक को भी देखा है, लेकिन चूँकि हम एक जगह इंगेज भी हैं, तो वहाँ जहाँ आप जाएंगे जॉब करने, तो इसके कारण से मेरा कंसंट्रेशन तो घटने के कारण थोड़ा सा होता है। तो खैर वो दिस इज़ पर्सनल मैटर फॉर मी। तो हम आपको बताएंगे कि जो हमने एक्सपीरियंस सीखा है ज़िंदगी से, इससे रिलेटेड आप जो फ्रस्ट्रेटेड हो करके घर में बैठे हुए हैं कि ये कोरोना वायरस, लॉकडाउन, ये सब, तो एक 5 से 10 मिनट का हम एक ऐसे अपना एक्सपीरियंस आप लोग से शेयर करेंगे कि आपको अच्छा लगेगा, और आपको निश्चित रूप से अंदर जो इंटरनल आपका एनर्जी है वो निश्चित रूप से बाहर आएगा, और आप पॉजिटिव सोचेंगे, और आप में एक नया उत्साह आपके अंदर आएगा, और आप में काम करने की क्षमता बढ़ेगा। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं।